हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एयर फोर्स जर्नी। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड इंडियन एयरफोर्स नेवी या कोस्ट गार्ड के एंड किसी भी डिफेंस के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, अगर सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को एज अ क्विक रिवीजन नोट्स के तरह देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम फिजिक्स का डिफिनेशन देख लेंगे। तो यहाँ पर हम फिजिक्स का डिफिनेशन में देखेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर्स ETC। यानी कि फिजिक्स में लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर के अध्ययन को फिजिक्स कहा जाता है। और फिजिक्स का क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। फिजिक्स 8 ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा है काइनेटिक्स, सेकंड साउंड, थर्ड हीट, फोर्थ लाइट, फिफ्थ इलेक्ट्रिसिटी, सिक्स्थ मैग्नेटिज्म। उसके बाद 7th में हमारा है मॉडर्न एटम एंड फिजिक्स। उसके बाद है हमारा यहाँ पर मिस टाइप हुआ है इलेक्ट्रॉनिकी। तो ये सभी 8 फिजिक्स के ब्रांच है जो कि 8 ग्रुपों में डिवाइडेड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉपिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पर द फंडामेंटल क्वांटिटीज रेफर्स टू अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी स्टेटेड इन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए हमें अन्य कोई भी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के 7 टाइप्स हैं। यहाँ पर हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसका फंडामेंटल यूनिट्स एंड उसका सिंबल। यहाँ पर फर्स्ट हमारा है लेंथ, जिसका फंडामेंटल यूनिट होता है मीटर और इसका सिंबल होता है m यानी कि मीटर। उसके बाद हमारा है मास, किलोग्राम, केजी, टाइम, सेकेंड, s, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, a, टेम्परेचर, केल्विन, के, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, जिसे शॉर्ट में CD कहा जाता है। एंड लास्ट हमारा है 7th नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल। इसे मोल द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है derived quantities or derived units. Adder here refer to a derived quantities. The units used to measure these derived quantities are referred to as derived units. Force, velocity, density, heat, power, energy, momentum and acceleration are some example of EDing। यानी कि derived quantities के ये सभी उदाहरण हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि पूरक राशियाँ और पूरक मात्रक। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन इसका देखेंगे। थ्रू आउट द इंटरनेशनल इकोनॉमी डायमेंशनलेस यूनिट हैव बीन कंबाइंड alongside base unit just to generate derived units are known as supplementary quantities. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स, यानी कि सप्लीमेंट्री पूरक राशियाँ 2 प्रकार के होती है। सच एज प्लेन के लिए रेडियन, जिसे शॉर्ट में RAD, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन, SR। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि SI यूनिट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा है MKS सिस्टम।
दिस इज कॉल्ड जॉर्जी सिस्टम। इसे जॉर्जी सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि MKS सिस्टम को जॉर्जी सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें लेंथ, मास और टाइम के मात्रक को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में दर्शाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है CGS सिस्टम। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। इसमें लेंथ, मास और टाइम के मात्रा को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में दर्शाया जाता है। उसके बाद हमारा है FPS सिस्टम। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, यानी कि इस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम के मात्रा को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में दर्शाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सम इम्पोर्टेंट्स यूनिट्स। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, यानी कि 1 बराबर 1.495 गुना 10 के पावर 11 मीटर। बेसिकली ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा है लाइट ईयर। इसका वैल्यू होता है 946, यानी कि 946 गुना 10 के पावर 15। उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पारसेक। यह दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। अगर दूरी को आपको मेजर करना हो और तो इससे बड़े रूप में आप उसे नहीं मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पारसेक बराबर होता है 3 गुना 08 के पावर 16। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कुछ राशि हम लोग देख लेंगे और उसका बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला भी देखेंगे। फर्स्ट हमारा है क्षेत्रफल। फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई और इसका बीमीय सूत्र होता है m⁻0 × L/T/0। उसके बाद आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई mL/3 T/0। उसके बाद द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान आयतन, इसका बीमीय सूत्र, आवृत्ति 1/, आवर्तकाल, वेग या चाल, विस्थापन गुना समय, त्वरण, वेग अपॉन समय, फोर्स, द्रव्यमान गुना त्वरण, आवेग, बल गुना समय, कार्य या ऊर्जा, बल गुना दूरी, शक्ति, कार्य बटा समय, संवेग, द्रव्यमान गुना वेग, दाब, प्रतिबल, बल क्षेत्रफल, बल गुना क्षेत्रफल, विकृति, बीमा में परिवर्तन बटा में मूल बीमा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल अपॉन विकृति। अगर आप इस पेज का और पूरे स्लाइड का, वीडियो में मैंने जितने भी स्लाइड यूज किया है, अगर उसका आप PDF चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। आप वहां से इजीली जा कर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सिग्निफिकेंट नंबर। इससे भी एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर, तो यहाँ पर हमारा कुछ नियम को मैंने स्लाइड में मेंशन कर रखा है, तो चलिए देखते हैं। अगर 10 की घात के मल्टीपल का सिग्निफिकेंट डिजिट के संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल में 8.2 गुना 10 के पावर 2 और 6.5 गुना 10 के पावर 3, तो यहाँ पर हमारा 10 के पावर 3 या 10 के पावर 2 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, 8 और 2, और यहाँ पर 6 और 5, यानी कि बोथ में 2 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है 2 नॉन जीरो अंकों के बीच ऑल जीरो इज सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। यहाँ पर 50.002 में 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा फर्स्ट और लास्ट अंक नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं है, तो
इसके बीच के जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे और नॉन जीरो संख्या भी सिग्निफिकेंट नंबर ही की तरह ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर पाँच सिग्निफिकेंट डिजिट इस एग्जाम्पल में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट रूल, यदि दशमलव के पहले नॉन डिजिट नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के जीरो डिजिट को छोड़कर सभी सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि 0.024 और 0.07456 में क्रमशः 2 और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है, यदि दशमलव के पहले नॉन जीरो डिजिट है तब दशमलव के तुरंत बाद के जीरो डिजिट भी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे दशमलव से पहले 8 हमारा है, यानी कि नॉन जीरो डिजिट है। तो दशमलव के तुरंत बाद जितने भी जीरो हैं वो सभी सिग्निफिकेंट में ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल यहाँ पर हमारा 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और इस वाले एग्जाम्पल में 7.450। तो यहाँ पर भी हमारा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। उसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है, संख्या 0.023 को 2.3 गुना 10 की पावर 4 के रूप में लिखा जाता है। अब यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 से बड़ी हो तो कोटि मान 10 के घात में 1 बढ़ाकर लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे 2.3 गुना 10 पावर 4, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, में 2.3 संख्या 3.16 से कम है तब कोटि मान 10 के पावर 4 ही होगा। अगर यही संख्या यहाँ पर 4.1 होता गुना 10 के पावर -4, तो अगर इस वैल्यू का हमें सिग्निफिकेंट मान बताना होता तो जैसे कि हमारा 1 मिनट थोड़ा सा वेट हाँ अब हुआ सही। जैसे कि अगर यहाँ पर हमें 4.1 होता तो ये संख्या 3.16 से बड़ा है, तो यहाँ पर 10 के पावर जितना होता यानी कि 4, तो 4 में 1 बढ़ा करके यानी कि 4 + 1 5, यानी 10 के पावर 5 हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और इसी तरह के लिए शॉर्ट क्विक रिवीजन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो का आपको स्लाइड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूँगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।